कुछ ऐसी गलतियाँ जो आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी चाहिए। हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सी गलतियाँ हैं जिनको करने के बाद हम उस पर सुधार करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक सीख देते हैं। कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों से, बड़ों से हमें कुछ अगर सीख मिलती तो लेनी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन भर का जो एक अनुभव होता है और वो बात एक लाइन में, एक छोटी सी बात भले कह दी जाए, लेकिन वास्तव में वो बहुत बड़ा निचोड़ होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कहीं पर आग है और आग की तपन को महसूस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आग में हम भी हाथ डालें। यदि हम इस प्रकार के लोगों से मिलते हैं जो आग से जलने से जो परिणाम हमें दिख रहे हैं, तो हम उसकी तपन, उसकी गर्मी और उसके जो परिणाम से जो है वाकिफ़ हो सकते हैं और हम भी जो है उससे बच सकते हैं। तो ठीक है। यदि उसके बाद भी हमें मालूम होने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं तो जो है हमारा जो है भला नहीं हो सकता और हम किसी प्रकार से जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें जीवन में जो है हमें बुज़ुर्गों से, बड़ों से, उनसे जो सीख मिलती है हमें ज़रूर लेना चाहिए, उनके अनुभवों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो निकाल के अपने जीवन से लाया और आने वाली पीढ़ियों तक बताना चाहूँगा उन चीज़ों को कि अपने जीवन में इन चीज़ का प्रयोग, मतलब इन जो है आदतों को, जो है बुरी आदतों को ना अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं। तो ऐसी आदतें आज बता रहा हूँ जिससे जीवन में आप कभी भी जो है समस्या या चिंताग्रस्त नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं जो है आगाह ज़रूर करूँगा आने वाली पीढ़ी को। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, चाहे आप 1 रुपये कमा रहे हों, चाहे 1000 रुपये कमा रहे हों, चाहे 1 लाख रुपये कमा रहे हों, चाहे 10 लाख कमा रहे हों, अपने जीवन में बचत करने की जो आदत है वो ज़रूर डालें। जैसे गोलक जो है, बचपन में हमें गोलक मिलती है और हम उस गोलक के माध्यम से क्या है, हम बचत करते हैं, वो एक आदत है। हम उससे इतने पैसे वाले नहीं हो जाते कि हमें इतनी बचत नहीं हो जाती कि हम बहुत ज़्यादा जो है मतलब पैसा, लेकिन फिर भी एक आदत डाली जाती है। हमारे जो है पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने एक आदत डाली परंपरा के रूप में कि बच्चा क्या करता है, अपने पॉकेट मनी से या किसी भी तरह से वो माता पिता आदत डालते हैं कि किसी तरह से बचाओ, जितना भी उसमें बचत करो, फिर उससे जो धन इकट्ठा हो जाए तो आप जो लेना चाहते हो या जो भी उसका उपयोग करना चाहते हो उसके लिए वो धन जो आपके काम आएगा। वो चाहे बुरे वक्त में काम आ रहा हो या आप जो भी कुछ उसको अचीव करना चाहते हो, लेना चाहते हो, उसके काम आता है। तो वो बच्चा जब गोलक में इकट्ठे पैसों से जब अपनी मनचाही चीज़ को लेता है तो बड़ा ही प्रसन्न होता है कि मैंने कैसे कैसे जो है 10-10, 5-5 पैसे करके उसके पॉकेट मनी से 25 पैसे, जो भी जिस समय जैसा भी 1 रुपये 2 रुपये करके ये चीज़ें ली। तो वो बचत करने की जो आदत है, जो हमारे पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने, माता पिता ने जो डाली, वो आदत जब आप कमाने लगो तब भी जारी रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कभी भी जो है किसी बड़ी समस्या में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको उस बुरे समय के लिए, आने वाले जो भविष्य के लिए प्लानिंग होगी और उसके लिए आपके पास एक धन भी होगा। चाहे वो किसी एजुकेशन के जब समय में आए, नौकरी के लिए जो काम में आए, बच्चों के अच्छी पढ़ाई के लिए काम में आए, बीमारी में काम आए, विपत्ति में काम आए, कुछ अच्छा जैसे चल अचल संपत्ति लेने के लिए काम में आए। और यदि आपके पास धन है तो कभी भी जो है आपको एक बुरे समय के लिए या धन के अभाव में उसका डर नहीं रहेगा। तो इस आदत को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। हर कंडीशन में जो है बचत करनी चाहिए। या ऐसे हमारे और भी लोग सोचते हैं भाई बंधु कि हम ज़्यादा कमाएंगे तभी कर लेंगे बचत, अभी 1-1, 2-2 रुपये से क्या होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस आदत को जो है अपने जीवन में ज़रूर डालें और जितना भी है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जो है हमें ये आदत को अपनाना है। तो कभी भी आप जो है इस तरह की जो है परेशानी में नहीं आएंगे। या शादी वगैरह करनी है तो उसके लिए भी आपके पास पैसों का ये कमी नहीं रहेगी। अन्यथा आप चाहे सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट जॉब करें या बिजनेस करें या किसी प्रकार की जो भी, तो आपके पास एक आने वाले समय में धीरे धीरे आप कर्जे की गिरफ्त में हो जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ती है तो बड़े कर्जे में होते हैं और उसी कारण कहा जाता है कि बेटियां बोझ बन जाती हैं, बीमारियां बोझ बन जाती हैं और जो है हमारी चल अचल संपत्ति है वो कर्जदारों के पास गिरवी हो जाती है और धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और इसी बीच यदि हमारे युवा अगर बुराई में फंस गए हैं, नशे में, जुआ में, अन्य किसी उसमें, तो समझिए कि जीवन उनका बर्बाद होना ही है। कितना भी हमारे पुरखों ने संपत्ति हमें दे रखी हो, कितना भी हमने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, तो इसलिए एक नशे का सेवन हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास हर कीमत में, मतलब जो है बचत की जो आदत है हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए और आप खुद भी रखिए और आने वाली पीढ़ियों को रखिए। गोलक हमेशा घर में होनी चाहिए और
हर साल जो है उसको बदलिए, हर 6 महीने में बदलिए, जल्दी से जल्दी उसको भरिए। फिर भले उसको पैसे को जो है सही जगह उपयोग कीजिए, निवेश कीजिए, बैंक में डालिए या जहाँ भी उसका उपयोग कीजिए, लेकिन जो है बचत की आदत हमेशा रखिए। और दूसरा, नशा मुक्त जीवन जिए। तो एक ये आदत अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा, ये आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हो, प्रकृति सबके साथ एक जैसा न्याय करती है। और यही शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो गरीब और अमीर की जो खाई है उस बात को समझाने के लिए कोई होता भी नहीं कि गरीब हो चाहे अमीर हो। जब कहते हैं ना कि परमात्मा या ईश्वर या प्रकृति सबको एक साथ हवा देती है, एक साथ पानी देती है, एक साथ धूप देती है, एक जैसा जो है सब कुछ वातावरण देती है, एक साथ जो है मतलब कहते हैं जीवन सब कुछ दे रही, वो कहीं भेदभाव नहीं करती। इसी तरह से आपके शरीर जो एक भौतिक शरीर है, उसके अंदर जो भी जाएगा वो अपना प्रभाव गरीब अमीर छोटा बड़ा देखकर नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति खरबपति जो लोग हैं, वो आज 100 200 500 1000 2000 साल 5000 साल जी रहे होते। क्यों? उनकी तो उम्र और भी कम है। क्यों? उन्होंने जो है अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, और खान पान जो केमिकल या कई प्रकार के जो नशे उसमें जो किया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, कम उम्र में जो है अच्छे जिनके पास हजारों करोड़ की गिनती भी नहीं थी कितना धन है, फिर भी जो है उस सुख को ना भोग सके और वो इस जीवन से जो है हाथ धो बैठे। तो इसलिए प्रकृति, ये शरीर आपसे जो है बिल्कुल अलग से भेदभाव नहीं करने वाला। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो इसके अंदर जाएगा वैसा ही जो है अपने शरीर की कोशिकाओं में वो चीज़ें बनेंगी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए जान है तो जहान है, और ये जीवन जो है इस शरीर से जीना है, इस वाहन को सही रखना है। ये मानता हूँ जीवन का भरोसा नहीं, आज है कल ना हो, 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक है कि स्वस्थ जीवन जिए। तभी कहता है पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य भी एक धन है। तो स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तथागत बुद्ध ने कहा स्वस्थ जो है अपने आप को रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ड्यूटी है। तो इसलिए 3 बातें आज जो प्रमुख आज आपसे मैं कहना चाहूँगा, अपने युवाओं से भी कहना चाहूँगा कि एक तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, केमिकल खान पान ये जो है इन चीज़ों से बचिए, नेचुरल जो है उसकी तरफ बढ़िए। दूसरा, बचत करने की आदत जो हमेशा डालिए, हर कंडीशन में डालिए। और तीसरा, नशे से दूर रहिए। आप देखेंगे जीवन में आपकी हजारों समस्याएं जो आएंगी ही नहीं, और आप एक सुखी जीवन जिएंगे। मिलते हैं एक अगले जानकारी से अगले वीडियो में। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इनमें से कौन कौन सी आदतें आपके पास हैं, या कौन कौन सी आदतें आपने अपना रखी हैं, या आपने अपने बुजुर्गों से, अपने पुरखों से, अपने जो है गुरुओं से सीखा है। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। सभी साथियों का का प्यार भरा नमस्कार।